रेडियो सिटी पॉडकास्ट। मैं अगर आपको एक नाम बोलूं, राहुल कुमार जौहर, तो क्या आपको पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आप कहोगे प्रोबेबली प्रोड्यूसर यश जौहर का कोई रिलेटिव होगा, या फिर उनके बेटे करण जौहर का कोई भाई, कोई अंकल या कोई और रिलेटिव होगा। राहुल कुमार जौहर एक्चुअली ऑफिशियल नेम है प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर का। यश जौहर के बेटे करण जौहर, जिन्हें प्यार से लोग केजो भी बुलाते हैं, उनका ऑफिशियल या कहे तो बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम है राहुल कुमार जौहर। वाकया ये है कि प्रोड्यूसर यश जौहर और उनकी वाइफ हीरू जौहर को 25 मई 1972 को बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। कुछ सालों बाद हीरू जौहर को रात को सपना आया कि उनके बेटे का नाम राहुल से बदलकर करण होना चाहिए। सो राहुल जौहर से नाम बदल दिया गया करण जौहर। 1998 में करण जौहर अपनी पहली फिल्म लेकर आए, कुछ होता है, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। फिर एक के बाद एक हिट फिल्में जैसे कि कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान, कभी खुशी कभी गम, और भी कई। पर जितनी ही इंटरेस्टिंग करण जौहर की फिल्में हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है उन फिल्मों के कैरेक्टर्स। तो आज हम डाइसेक्ट करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ करण जौहर फिल्म्स। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, जहां आज हम कर रहे हैं डाइसेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम करण जौहर मूवीज। करण जौहर इज नोन फॉर मेकिंग फैमिली ओरिएंटेड मूवीज, इसलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करण जौहर की फिल्मों में पेरेंट्स के कैरेक्टर के साथ करेंगे। करण जौहर की फिल्म का आइकॉनिक पेरेंट की बात करूं तो सबसे पहले नाम आएगा कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन का आइकॉनिक कैरेक्टर यशवर्धन रायचंद। बट बिफोर वी स्टार्ट डाइसेक्टिंग यशवर्धन रायचंद, हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा करण जौहर की 2023 की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का जया बच्चन का कैरेक्टर धनलक्ष्मी रंधावा। कभी खुशी कभी गम का यशवर्धन रायचंद और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की धनलक्ष्मी रंधावा। देखा जाए तो ये दोनों कैरेक्टर्स डिट्टो सेम है। एक पेट्रियार्क है तो दूसरी मेट्रियार्क है, यानी जहां रायचंद फैमिली में यश रायचंद के परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वहीं दूसरी ओर रंधावा फैमिली में धनलक्ष्मी रंधावा की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। और यही दोनों कैरेक्टर्स अपने बेटे के घर को छोड़ जाने के कारण अपने कैरेक्टर में एक बदलाव लाते हैं। तो जैसे हसीना मान जाएगी में परेश रावल का कैरेक्टर फेमसली कहता है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है। इधर जो यशवर्धन रायचंद है वो धनलक्ष्मी रंधावा है और जो धनलक्ष्मी रंधावा है वही यशवर्धन रायचंद है। करण जौहर के दो मेरे हिसाब से रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन वाले कैरेक्टर्स रहे हैं कुछ होता है कि राहुल और अंजलि। ऐसे तो मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स के सेपरेट एपिसोड में बात की है, पर शॉर्ट में कहूं तो जहां एक और राहुल एक टॉक्सिक कैरेक्टर है, वहीं दूसरी ओर अंजलि एक डबल स्टैंडर्ड्स वाली कैरेक्टर है। तो वहीं दूसरी ओर ए दिल मुश्किल फिल्म के तीनों कैरेक्टर्स अब ब्रिलियंट। बीट रणबीर कपूर का कैरेक्टर अयान, अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर अलीजे या ऐश्वर्या का कैरेक्टर सबा, कैरेक्टराइजेशन वाइज ये तीनों कैरेक्टर्स अब ब्रिलियंटली रिटन और तीनों कैरेक्टर्स बेहद ही यादगार रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर ऑफ शाहरुख खान फ्रॉम करण जौहर्स मोस्ट ऑफबीट फिल्म माय नेम इज खान। माय नेम इज खान फिल्म में शाहरुख खान का कैरेक्टर है रिजवान खान का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेश्ड आउट कैरेक्टर्स ऑफ करण जौहर, जहां ये कैरेक्टर एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। रिजवान खान का कैरेक्टर वो है जो अपनी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट जर्नी को पूरा करता है विद जस्ट वन वेपन, हिज सेल्फ बिलीफ। माय नेम इज खान का रिजवान खान का कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। पर करण जौहर के बाकी के कैरेक्टर्स को ले लो, बीट कुछ होता है कि टीना का कैरेक्टर, छोटी अंजलि का कैरेक्टर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के तीनों
आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तीनों का कैरेक्टर, कभी खुशी कभी गम का शाहरुख खान का कैरेक्टर, काजोल का सुपर लाउड कैरेक्टर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का आलिया भट्ट का रानी का कैरेक्टर, या इवन फॉर दैट मैटर सेम फिल्म में रानी के फादर का कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स अच्छे तो है, पर नथिंग कैन कम इन फ्रंट ऑफ वन कैरेक्टर बाय करण जौहर, जो उस टाइम पे भी हमें ब्रिलियंट लगा था, आज भी हमें वो कैरेक्टर ब्रिलियंट लगता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हमें वो कैरेक्टर ब्रिलियंट ही लगेगा। मैं बात कर रहा हूं मेरे पर्सनली वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर, कभी खुशी कभी गम का करीना कपूर का कैरेक्टर पू की। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन और इतना ज्यादा चार्मिंग है कि क्या ही कहूं। पू का कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आने वाले सालों में करण जौहर कितने ही राज या राहुल बना ले, I will always remember Karan Johar for giving us the epic Poo from Kabhi Khushi Kabhi Gum. It's all about loving your characters, you see. Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.